this is Barkha ma'am, your AppTech guru. So my dear class 10th students जो इस ईयर इस सेशन में क्लास 10th में प्रमोट हो चुके हैं, भाई अपनी फर्स्ट बोर्ड क्लास में आप आ चुके हो, तो रेडी हो मेरे साथ अपनी बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आने के लिए। तो नए सेशन की नई शुरुआत आपकी बरखा मैम क्लास 10th आईटी के साथ कर चुकी है, वो भी धमाकेदार शुरुआत। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि पूरे साल में अब हमें 2 से 4 महीनों में कैसे पढ़ाई करनी है। आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको आईटी को भी पढ़ते चलना है। तो टाइम टेबल शेड्यूल सब आपको मिल चुका है, रेडी हो पढ़ने के लिए। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन से क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। यस डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे मैम पहला यूनिट तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो बेटा जी आपकी बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 10 नंबर का वेटेज रखता है और पार्ट बी 40 नंबर का वेटेज रखता है। तो हम सबसे पहले पार्ट बी को पूरा कवर करेंगे, देन हम पार्ट ए की शुरुआत करेंगे, ठीक है। पार्ट ए से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं, जो मैं बहुत आसानी से आपको कवर करवा दूंगी। पूरा थ्योरेटिकल है पार्ट ए, लेकिन वही पार्ट बी जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें पहला ही यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, यहां से आपके क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के भी बनते हैं और यहीं से आपका प्रैक्टिकल भी बनता है। तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर का थ्योरी हो गए पूरे 100। तो यदि पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो मेरे साथ क्लास 10th आईटी में, तो रेडी हो जाओ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो रेडी हूं, होपफुली आप सभी भी रेडी होंगे, है ना जी। और आराम से बच्चे 100 में से 100 पूरे नंबर लेकर आते हैं। इतिहास गवाह है, आपके सीनियर्स ने आपसे कहा होगा कि बेटा जी आईटी में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यदि बरखा मैम आपके साथ है तो आप पेपर को फोड़ कर आओगे, है ना जी। तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के सेशंस का आईटी बुक कोड 402 पार्ट बी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड के साथ। तो क्लास 9th में भी आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, क्लास 10th में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां पर पढ़ेंगे एडवांस्ड पार्ट, ठीक है। अब इसमें पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। तो यहां पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 4 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहां क्रिएट करना होगा, तो बेटा जी हम जो प्रैक्टिकल्स देखेंगे ना वो लिब्रे ऑफिस पर देखेंगे। व्हाई मैम लिब्रे ऑफिस? बिकॉज लिब्रे ऑफिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कि सीबीएसई में आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। आपको एमएस ऑफिस या ओपन ऑफिस पे प्रैक्टिकल नहीं करना है, नो मैटर आपके स्कूल में जिस पे भी प्रैक्टिकल बताए, क्योंकि एमएस ऑफिस ओपन ऑफिस सब एक ही जैसे होते हैं। बट आपको सीबीएसई ने सिलेबस में साफ साफ लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, तो हम इसी पर ही प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको स्टाइल्स कैसे अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट में, कैसे नई स्टाइल्स को क्रिएट करना है, सब बताने वाली हूं स्टेप्स के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में। तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्रिएट करना है, और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ। Styles are the logical properties of an element, be it text, graphics, tables, etc. Using styles, you need not apply different formatting styles to the elements separately, such as font size, 12 pt, calibri, bold, centered. अब देखो ये लाइन क्या लिखी हुई है मैम, कुछ समझ नहीं आया और नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यदि मैं कहूं आपसे कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, अब वो डॉक्यूमेंट क्या बनाना है, सपोज आपको अपना हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, सभी बच्चों को मिलता है। तो हॉलीडे होमवर्क के लिए आपको ना बढ़िया सा फ्रंट पेज डिजाइन करना है और उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने हैं। तो अब आप जो फ्रंट पेज बनाओगे, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ स्कूल का लोगो लगाओगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे, यहाँ अपना नाम लिखोगे, यहाँ टीचर का नाम लिखोगे। और इसमें आप कितनी फॉर्मेटिंग करोगे ये बताओ। इस पेज को बनाने के लिए आप भर भर के फॉर्मेटिंग करोगे, मतलब इसको आप पहले सेंटर अलाइन करोगे, इसका फॉन्ट कलर बदलोगे, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओगे, है ना। और साथ ही आपको जो भी चेंज करने, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो तो एक अलग ही चीज है ना। फॉन्ट साइज बढ़ाओगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आपने सिर्फ एक टेक्स्ट में इतनी सारी फॉर्मेटिंग कर दी। फिर आप लोगों को इंसर्ट करोगे, लोगो आपका सेंटर अलाइन होना चाहिए, इसकी बॉर्डर सेट कर सकते हो। तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेटिंग्स को अलग अलग अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका ये फ्रंट पेज रेडी हो पाएगा। बट व्हाट अबाउट यदि आपको ये सब ना करना पड़े और आपका टाइम बच जाए, आपका एफर्ट भी बच जाए और चुटकियों में आपका जो ये पेज है ये रेडी हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। सही सुन रहे हो आप लोग। इसी के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टाइल्स का। एक्चुअली स्टाइल्स की जरूरत पड़ी ताकि
ताकि आपको एक बार में सारे जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं आप वो अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। आपको अलग अलग जाकर सिलेक्ट करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बहुत सारे इनबिल्ट स्टाइल्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को इंटरैक्टिव बना सकते हो और बहुत खूबसूरत बना सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा। ठीक है, सो इंस्टेड यू कैन यूज अ बिल्ट इन स्टाइल्स दैट इज द सेम एट्रीब्यूट्स सच एज टाइटल अप्लाई टू योर डॉक्यूमेंट। Using styles you can focus on the text rather than its looks। ठीक है, तो यहां पर हम स्टाइल्स में क्या करते हैं, हम टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, और यहां पर अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टाइल्स आपको मिल जाती है, जैसे हेडिंग स्टाइल अलग मिलती है और आपके हेडिंग के भी 6 से 7 हेडिंग्स मिलती है, 10 हेडिंग्स भी मिल जाती है। वही सब टाइटल्स में मिल जाती है आपको हेडिंग, कंटेंट की हेडिंग अलग मिलती है, पैराग्राफ की स्टाइल्स अलग मिल जाती है। तो वैरायटी ऑफ स्टाइल्स है जो कि बेसिकली लिब्रे ऑफिस में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ स्टाइल्स हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अ डॉक्यूमेंट, दे आल्सो मेक to apply the main formatting changes। अब भले ही आपने डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस बनाए हो, 10 पेजेस बनाए हो, यदि पूरे 10 पेज में चुटकियों में फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टाइल्स का यूज कर सकते हो और स्टाइल्स की मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी देख सकते हो। मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक जैसा दिखेगा, एक फॉन्ट में दिखेगा, हेडिंग एक फॉन्ट में होगी, आपका सब हेडिंग एक फॉन्ट में होगा। जैसे आप अपनी बुक्स नहीं देखते हो, हर सब्जेक्ट की बुक्स में देखते हो चैप्टर नेम एक हेडिंग में होता है, पैराग्राफ्स की हेडिंग एक जैसी होती है ना, एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है, वही स्टाइल्स का काम होता है। सो इफ इन लेंथी डॉक्यूमेंट यू वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और इंडेंटेशन, ऑल टाइटल्स, बेसिक ऑपरेशंस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। यदि आप इसको एक एक करके फॉर्मेट करने लगोगे और आपको 10 पेज बनाने, तो आप ये मान के चलो कि कितना लंबा समय लगने वाला है टाइपिंग करने में और उसके बाद फिर उसको फॉर्मेट करने में भी। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपली स्टाइल्स को अप्लाई कर लेते हैं। अब आखिर मैम इस स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो बेटा जी, हर एक चैप्टर से आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस तो करने ही होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि आते हैं। इसी के साथ पार्ट बी से 4 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब इन 4 नंबर के क्वेश्चन में स्टेप्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। वैसे तो 2 साल से स्टेप्स के क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, बट इस साल अभी सीबीएसई ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि स्टेप्स नहीं आएंगी, है ना। तो अभी फिलहाल हम सैंपल पेपर्स तक का वेट करेंगे, उसमें आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि स्टेप्स पूछते हैं कि नहीं। 2 ईयर्स से तो स्टेप्स नहीं आ रही है, तो फिलहाल स्टेप्स आपको अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। भाई प्रैक्टिकल्स में तो आपसे स्टेप्स पूछी जाएंगी ना, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर में कर देने वाली हूँ। बिल्कुल जीरो से हीरो बनने का सफर हम यहाँ पर तय करेंगे। ठीक है जी, तो अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। जल्दी से सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सेशन को, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो बेटा जी, ताकि आगे और इंपॉर्टेंट से वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप पेपर को, कमिंग पेपर जो आपका होने वाला है 2026 में, उसको फोड़ कर आ सको, है ना। तो अभी डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे, देखो जी, a style of predefined combination of various formatting features like font style, color, size that is applied to the selected text in a document to quickly change its appearance। यदि आप किसी भी टेक्स्ट का क्विकली अपीयरेंस बदलना चाहते हो, आप एक बार में ढेर सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे स्टाइल्स का यूज करते हैं। When you apply a style, you apply a group of formatting effects। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई स्टाइल अप्लाई करते हो तो आप ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स को एक सिंगल स्टेप में, एक सिंगल क्लिक में क्या करते हो, अप्लाई कर देते हो, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो इफेक्टिव भी होता है, रीडेबल भी होता है और अच्छा भी दिखता है ना, एक यूनिफॉर्मिटी में डॉक्यूमेंट दिखता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो आपका डेफिनेशन का तो कंप्लीट हो गया, अभी डेफिनेशन क्या लिख कर आनी है तो अच्छे से क्लियर है ना। वही बात करें स्टाइल कैटेगरीज की, तो भाई कितने टाइप की स्टाइल है मैम जो हम अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कैटेगरीज है, मतलब आप पैराग्राफ बनाते हो तो पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर दो, आप हेडिंग लिखते हो तो हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दो, आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है तो लिस्ट स्टाइल अप्लाई कर दो, यदि आपने कोई टेबुलर डेटा क्रिएट किया हुआ है तो टेबल स्टाइल्स होती है वो अप्लाई कर दो, कोई कैरेक्टर आपने लिखा हुआ है, कैरेक्टर पे फॉन्ट पे आपको अप्लाई करना है तो आप कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो एक डॉक्यूमेंट में जैसा जैसा टेक्स्ट आप ऐड करते हो वैसे वैसे स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यदि हम ओपन ऑफिस की बात करें या लिब्रे ऑफिस की बात करें, है ना, या हम एमएस ऑफिस की भी बात करें, तीनों ऑफिस सॉफ्टवेयर्स में स्टाइल्स मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम लिब्रे ऑफिस में पढ़ रहे हैं तो ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस में नहीं मिलती है बेटा, तीनों सॉफ्टवेयर्स में मिलती है स्टाइल्स ना, बट इसकी लोकेशन बदल जाती है। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस तो बिल्कुल भाई भाई जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, 99% दोनों सॉफ्टवेयर सेम है बेटा जी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आप लिब्रे ऑफिस पे काम करना सीख गए तो ओपन ऑफिस पे आराम से कर सकते हो, लेकिन यदि आपको एमएस ऑफिस में भी काम करना आता है तो आप लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस दोनों पे कर सकते हो, है ना। एमएस ऑफिस के जो टूल्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, बाकी ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस तो एक जैसे सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। अब पैराग्राफ स्टाइल, सबसे पहली स्टाइल
टाइप ऑफ स्टाइल में सबसे पहली स्टाइल पैराग्राफ। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ का अपीयरेंस बदलना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्पेसिंग वगैरह, है ना, लाइन स्पेसिंग वगैरह सेट करना चाहते हो पैराग्राफ में, तो वो आप पैराग्राफ स्टाइल के थ्रू कर सकते हो। वहीं यदि आप चाहते हो कैरेक्टर का स्टाइल बदलना, जितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हुए हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, तो यू कैन अप्लाइड अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द पैराग्राफ। दे एनेबल यू टू सेट द फॉन्ट साइज, कलर एंड बोल्ड, इटैलिक इफेक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू अप्लाई ना, आप कैरेक्टर स्टाइल में जाके अप्लाई कर सकते हो। यदि मैं बात करती हूँ पेज स्टाइल की, तो आप ओवरऑल पेज पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। पेज का बॉर्डर, पेज में हेडर फुटर सेट करना है, पेज का मार्जिन सेट करना है, तो हेडर, फुटर, मार्जिन, बैकग्राउंड, ये सब एक सिंगल क्लिक पे अप्लाई होते हैं। तो पेज स्टाइल्स में आपको पेज के बने बनाए स्टाइल्स मिल जाते हैं, जिसे आप एक सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हो, और वो एज इट इज आपको कहां दिखते हैं, प्रिंटिंग शीट्स पर भी दिखते हैं। ठीक है। फ्रेम स्टाइल्स होता है, यदि आपने कोई इमेज ऐड करी हुई है, कोई ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है, तो यहां पर आप ग्राफिक्स पर फ्रेम ऐड कर सकते हो। ग्राफिक्स के भी स्टाइल्स यहां मिलते हैं, जिसमें टेक्स्ट के साथ में कैसे रैप करना है ग्राफिक को, है ना, ग्राफिक्स के आसपास, इमेज के आसपास कैसी बॉर्डर लगानी है, कैसा बैकग्राउंड सेट करना है, कॉलम्स में डिवाइड करना है क्या ग्राफिक को अलग, टेक्स्ट को अलग, तो ये सारे स्टाइल्स आपको बने बनाए मिलते हैं। इसके लिए आपको कहीं से कोई भी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। वहीं आती है एक और बात, लिस्ट स्टाइल्स की। तो जब आप कुछ इस तरीके से लिस्ट बनाते हो ना, जैसे घर में आपके ग्रोसरी की लिस्ट बनती होगी, ग्रोसरी आइटम की, या आपको क्या क्या परचेज करना है तो उसकी आप लिस्ट बनाते हो। ठीक है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हो, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। वैरायटी ऑफ लिस्ट स्टाइल्स को आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। पोजीशन नंबर्स वगैरह, बुलेट्स में, ये नंबर्स आपको बदलने हैं, बुलेट्स में चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए, वो सेट कर सकते हो। वहीं सेल स्टाइल्स भी होता है। तो सेल स्टाइल्स कहाँ अप्लाई करते हैं हम, जनरली कैल्क में। अब जब आप नेक्स्ट यूनिट में हम जब आएंगे कैल्क पर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर, तो वहां आप देखोगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, जो एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है वो रो कॉलम से मिलकर सेल्स में डिवाइड होती है, और ये इंडिविजुअली सेल्स होती है। तो इन सेल पर यदि आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सेल के अंदर जो डेटा है उसको, उसके फॉन्ट बदलने हैं, सेल को अलाइन करना है, बॉर्डर सेट करनी है, बैकग्राउंड सेट करना है। नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आर अवेलेबल हियर इन द सेल स्टाइल्स। ठीक है। तो समझ में आ गई अच्छे से बात। कितने टाइप के स्टाइल्स हो गए बेटा, पेज स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, सेल स्टाइल। टोटल 6 टाइप के स्टाइल्स हमने यहाँ डिस्कस कर ली। अच्छा, 2 और है, देखो, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स भी होता है, ग्राफिक स्टाइल्स भी होता है। अभी प्रेजेंटेशन स्टाइल्स कहाँ देखोगे आप, इंप्रेस में, है ना, या फिर पावर पॉइंट में भी आप देख सकते हो। सो कैन बी अप्लाइड द स्लाइड मास्टर इन इंप्रेस प्रेजेंटेशन? यस, दे मेनली अफेक्ट द 3 एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड मास्टर। वन इज बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स एंड द टेक्स्ट प्लेस्ड ऑन द स्लाइड। स्लाइड का बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट लगा है तो वो कैसा होगा, और टेक्स्ट जो आपने प्लेस किया हुआ है वो कैसा होगा। उसके अलग अलग स्टाइल्स आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टाइल में मिल जाते हैं। कोई ब्लू कलर्स में, जैसे डिजाइन देखते हो आप, वैसे आपको यहाँ मिलेंगे। वहीं ग्राफिक स्टाइल्स, वही सेम जो मैंने बताया कि इमेजेस पे, ग्राफिक्स पे जो ड्राइंग्स आप बनाते हो, प्रेजेंटेशन में जो ड्राइंग्स वगैरह, इमेजेस वगैरह जो होती हैं, उन पर आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 8 टाइप की स्टाइल्स देख ली है बेटा जी। ठीक है। आगे बात समझ में। अब इन स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैम स्टाइल का यदि थ्योरी क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्टाइल, डिफाइन स्टाइल, व्हाई वी नीड स्टाइल्स, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप धांसू लिख कर आ जाओगे। वही क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, हाउ कैन वी कैटेगराइज द स्टाइल्स। तो यहाँ पर भी आप आराम से 6 से 8 स्टाइल्स को लिख कर आ सकते हो, है ना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंडिविजुअली 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये कि आप स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करोगे। मैम जब बात आती है स्टाइल्स को अप्लाई करने की, तो हम यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप फिल फॉर्मेट मोड का भी यूज कर सकते हो। तो दो तरीके से हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। पहला तरीका तो हो गया आपका स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन, और दूसरा हो गया आपका फिल फॉर्मेट मोड। ये दोनों तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करना है। सो टू अप्लाई और प्रीडिफाइंड स्टाइल यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, फॉलो दी स्टेप्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्यूमेंट ओपन नहीं करोगे तो कैसे आप स्टाइल अप्लाई कर पाओगे, और जिस पर अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, कंटेंट लिख लिया। कंटेंट लिखने के बाद में आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, जो कि साइड बार में मिल जाएगा, या फिर आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाकर भी स्टाइल्स पे क्लिक करोगे तो भी स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट की F11 प्रेस करोगे
तो भी आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ऑप्शन मिल जाएगा। साइड बार में आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ओपन होगा। ये जो ग्रीन कलर से 3 लाइन लिखी हुई है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लो। इसके क्वेश्चंस हर साल पेपर में आते हैं। ऐसा एक भी ईयर नहीं गया होगा जिसमें स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन कैसे ओपन होता है, स्टाइल को अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये ना पूछा हो। नाउ अ डॉकेबल स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन मेन्यू विल ओपन, और यहां पे जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड स्टाइल होती है वो होती है पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच इज स्टाइल अप्लाइड, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, नाउ यदि आपने लिस्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है तो लिस्ट स्टाइल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, आपको टाइटल स्टाइल सिलेक्ट करना है तो टाइटल स्टाइल सिलेक्ट कर लेना। जो भी स्टाइल सिलेक्ट करोगे ना, डबल क्लिक करना होगा, वो इमीडिएटली आपके टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए इसको कैसे करना है। इसकी कुछ टिप्स हैं, वो टिप्स भी देख लो पहले। ओके, टिप्स तो सिंपल लिखा हुआ है कि स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करना है ना, स्टाइल को ओपन कैसे करना है। ठीक है, टिप्स हम वहीं देख लेंगे प्रैक्टिकल में, फिर देखेंगे फिल फॉर्मेट मोड। चलो आ जाते हैं हम कहां पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे मैंने लिब्रे ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको बताया था। एक डेडिकेटेड वीडियो में लिब्रे ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बता चुकी हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस वाली वीडियो का, तो देख लेना। लिब्रे ऑफिस आपको इंस्टॉल करते आना चाहिए। अब यहां देखो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, ये लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ राइटर डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस राइटर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, राइटर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। एमएस ऑफिस में वर्ड होता है, ओपन ऑफिस में भी राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस में भी राइटर होता है। ठीक है, तो वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड सही डॉक्यूमेंट इंटरफेस यहाँ पे खुल चुका है। वही फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फ्रॉम टूल्स मेन्यूज दिख रहे हैं, वही फॉर्मेटिंग टूल बार दिख रहा है, और आपका स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहा है, ये आपको रूलर दिख रहा है, ये वही व्हाइट ब्लैंक पेज है जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हो, और स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन आपको यहाँ ओपन दिख रहा है। देखो इसको यदि मैं यहाँ से क्लोज भी तो उसको ओपन कैसे करना है वो देखना, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली ओपन किया था तो वो डिफॉल्ट आपको यहाँ दिख रहा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, यहां भी मिलेगा आपको डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। यहां से आप मोर स्टाइल पे क्लिक करोगे तो ये स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन आ गया। F11 प्रेस करोगे तो भी आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन, या फिर आप यहाँ पे ये स्टाइल मेन्यू पे जाओगे ना, स्टाइल मेन्यू पे यहाँ क्लिक करोगे तो देखो स्टाइल मेन्यू पे भी आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखेगा। यहाँ से भी आप स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को ओपन कर सकते हो। यहाँ भी आपको सारी स्टाइल्स दिखेंगे, देखो टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, है ना, सारी स्टाइल्स दिख रही है। वही हेडिंग स्टाइल सारी यहाँ पर भी दिख रही है, वही सारी स्टाइल्स, बॉडी टेक्स्ट, कैप्शन, है ना, हेडिंग टैग, लिस्ट। ओके, अब कितने टाइप की स्टाइल होती है वो समझ लो। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो स्टाइल्स है वो आपकी पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, ठीक है, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। अब प्रेजेंटेशन स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल्स, है ना, वो क्यों नहीं दिख रही है, सेल स्टाइल क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर अलग है। यदि आप इंप्रेस पे जाओगे तो वहां मिलेगा, कैल्क पे जाओगे तो वहां आपको सेल स्टाइल मिलेगा। यहां पर राइटर में आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टाइल्स यहां देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। और जो डिफॉल्ट स्टाइल होती है वो कौन सी है बेटा, डिफॉल्ट स्टाइल जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है वो है आपकी पैराग्राफ स्टाइल। यहां पे देखो स्लाइड फॉर्मेटिंग पेन में, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में यहां पर आपको राइट साइड पे सारी स्टाइल्स दिख रही है टॉप पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ कंटेंट लिखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे कंटेंट लिख लेती हूँ, अप्लाइंग ओके स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इतना मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, होपफुली आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ना मैं इसके फॉन्ट बढ़ाती हूँ। देखो इसमें टाइम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है मैम, इसमें टाइम लग रहा है। इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको इटैलिक कर लेते हैं, या बोल्ड इटैलिक नहीं भी करते हैं तो नॉर्मली इसके मैंने अभी सिर्फ फॉन्ट बढ़ाए हुए हैं और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, ये इसलिए जूम किया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अब करना क्या है मैम, इस पे स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में आपको स्टाइल्स दिख रहा है, यहां पर भी आपको स्टाइल्स दिख रहा है, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है। ठीक है, इसको हेडिंग बनाना है तो हम यहां से हेडिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये हेडिंग 1 में आ चुका है, बदल गया, इसका स्टाइल बदल गया, समझ में आया। तो ये स्टाइल हमने अप्लाई किया है स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन से भी। अब यहां से आपको हेडिंग 2 में सिलेक्ट करना है तो यदि ये टेक्स्ट आपका पहले सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यदि टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा बेटा जी। ठीक है, तो टेक्स्ट आपका पहले सिलेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक किया तो ये हेडिंग 2 में बदल गया। यदि मैं हेडिंग 3 पे क्लिक करूंगी तो ये स्टाइल आपका हेडिंग 3 पे होगा, डबल क्लिक करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो हेडिंग 3 में आ गया। हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगी तो हेडिंग 2 में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसा स्टाइल आपको अप्लाई करना है। टाइटल रखना है तो टाइटल पे क्लिक करूंगे तो टाइटल स्टाइल में आ जाएगा।
ठीक है, चलो मैम इतना तो समझ में आ गया। अब फिल फॉर्मेट मोड से कैसे अप्लाई करोगे? तो फिल फॉर्मेट मोड का फंडा बहुत क्लियर है, एक जादू की तरह यहां पर ना स्टाइल्स अप्लाई होती है। सपोज मैंने यहां पे लिखा है हार्डवेयर, ठीक है, फिर मैंने लिखा है यहां पर सॉफ्टवेयर, समझ में आ रहा है? आप देखो कोई स्टाइल यहां अप्लाई नहीं है। फिर मैंने यहां पे लिखा है सपोज मेलवेयर्स, क्लियर हुआ? इनका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सिर्फ हम इसका क्या बढ़ा रहे हैं, यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। सपोज मैंने इसका फॉन्ट साइज कर दिया 26, देख रहे हैं अब इसमें कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है। अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं कि मैम फिल फॉर्मेट मोड से कैसे आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को पहले कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है, आपको इस टेक्स्ट को पहले कर लेना है सिलेक्ट। ओके, देखो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अरे नाउ यस, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे आ जाओ, देखो ये फिल फॉर्मेट मोड का जो आइकन है वो आपको यहाँ मिलेगा स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पर लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे और ये फिल फॉर्मेट मोड को मैंने क्लिक किया तो फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव हो चुका है और अब ये स्टाइल आपको अप्लाई करनी है। अब कुछ नहीं करना है, आपको माउस का कर्सर सिर्फ लेकर जाना है। माउस कर्सर लेकर जाओगे तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक ही किया, मैं अगर यहाँ पर सिर्फ टच भी नहीं करूंगी, माउस का कर्सर होवर करूंगी तो भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ टच किया तो देखो वो स्टाइल अप्लाई हो गया। सिर्फ टच करने से या माउस कर्सर ले जाने से स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है, तो ये किसी जादू से कम नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फिल फॉर्मेट मोड का, जिसके थ्रू आप स्टाइल्स को अप्लाई कर पा रहे हो। अब इस फिल फॉर्मेट मोड को डिसएक्टिव करना है तो क्या करोगे, वापस इस पे टच कर दो तो ये फिल फॉर्मेट मोड इनएक्टिव हो जाने वाला है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया फिल फॉर्मेट मोड भी कैसे काम कर रहे हैं। चलो तो अब इसकी स्टेप्स क्या होंगी, ये आता है एग्जाम में फिल फॉर्मेट मोड लिखने के लिए भी। सो इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक मल्टीपल सिलेक्शंस फर्स्ट। आप मल्टीपल सिलेक्शंस बार बार नहीं कर सकते हो, है ना, इसको सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर लेते हैं। इट अलाउज यू टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली, सच एज यू कैन फॉर्मेट मेनी स्कैटर्ड पैराग्राफ्स, वर्ड्स और अदर आइटम्स विद द सेम स्टाइल। तो एक सिंगल क्लिक पे स्टाइल अप्लाई हो जा रहे हैं, आपको स्टाइल सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार यदि फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव किया तो मल्टीपल पेजेस में एक क्लिक पर, मल्टीपल पैराग्राफ्स में एक क्लिक पर आप क्या कर सकते हो, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसकी स्टेप्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो जो मैंने अभी बताया सारी स्टेप्स लिखी हुई है। फिल फॉर्मेट मोड का जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप कलर फिल नहीं करते हो, है ना, पेन ब्रश में जो आता है वो इस तरीके का आइकन होता है। सो टू अप्लाई फिल फॉर्मेट मोड, ओपन अ डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द हेडिंग, सिलेक्ट द स्टाइल, ओपन स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन, डबल क्लिक करके स्टाइल अप्लाई कर लो। सपोज हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर लिया है, फिल फॉर्मेट मोड आइकन पर जाओ, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पे मिल जाएगा, उसको एक्टिवेट करोगे। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ये फिल फॉर्मेट मोड का आइकन है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो आप माउस होवर करोगे तो सेम स्टाइल्स आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसको बंद करना है, इसको क्विट करना है तो अगेन क्लिक करो फिल फॉर्मेट मोड पर, या आप एस्केप की को प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब ये इनएक्टिव हो जाएगा फिर, ठीक है। बात समझ में आ गई। या आप राइट क्लिक करके भी कहीं पर भी इसको आप एक्टिव कर सकते हो, इसके चेंजेस को अनडन भी कर सकते हो, वही अंडू वाला टास्क होता है। तो फिल फॉर्मेट मोड क्लियर। अब आपको अपना स्टाइल यदि क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे मैम, इतना तो समझ में आ गया कि स्टाइल्स को अप्लाई करना है एक सिंगल क्लिक पे, तो वो तो हम अप्लाई कर पा रहे हैं। व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन स्टाइल, क्योंकि जितने भी स्टाइल्स आपने अभी देखे उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना कोई स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इफ यू हैव फॉर्मेटेड अ पैराग्राफ एंड डॉक्यूमेंट एज पर योर चॉइस, वांट टू कीप दैट फॉर्मेटिंग फॉर फ्यूचर यूज, आपने जो फॉर्मेटिंग की है वो बार बार नहीं करनी पड़े, एक बार करके आप उसकी स्टाइल बना लो ताकि बार बार आप उस स्टाइल को अप्लाई कर दो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इन सच सिचुएशन हमें क्या करना होता है, आप अपना नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जिससे अगेन आपका टाइम और एफर्ट बच जाएगा, आपको बार बार उतनी फॉर्मेटिंग करनी नहीं होगी, है ना। सो नोट दैट दिस इज द न्यू स्टाइल अप्लाइज टू करंट डॉक्यूमेंट, इट विल नॉट सेव्ड इन द टेम्पलेट, ये सिर्फ उस करंट डॉक्यूमेंट में सेव होगा, कोई टेम्पलेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब नया स्टाइल अप्लाई कैसे करना है मैम, इसकी स्टेप सुनो। आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है और टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेना है, जिस भी टेक्स्ट में आपको फॉर्मेटिंग करना है, जिसका स्टाइल बनाना है, जैसा फॉर्मेट करना है वैसा फॉर्मेट कर लेना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर्मेट करने के बाद में स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में जाके एक ऑप्शन मिलता है
क्रिएट स्टाइल करके। उस क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करोगे ना तो एक न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, है ना। तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स में स्टाइल का नाम दे देना जिस नाम से आपको स्टाइल बनानी है, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू के थ्रू भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स में आपने नाम दे दिया, सपोज कस्टम नाम दे दिया या माई स्टाइल नाम दे दिया, तो ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू स्टाइल का नाम दोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर स्टाइल आपके स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन में आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है जी, तो अच्छे से समझ में आया। तो पहली मेथड तो सिलेक्शन के थ्रू, और एक और मेथड होती है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। अब पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर मैं आपको ये चीज बताती हूँ। ठीक है, तो आ चुके हैं हम वापस यहाँ पर। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, ओके, फर्स्ट आई टच हियर, ये कंट्रोल Z किया। अब सपोज कि मैंने क्या किया, यहाँ पर हार्डवेयर को सिलेक्ट किया। अब हार्डवेयर पे मैं अपने अकॉर्डिंग पहले तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग करूंगी, क्योंकि मैं अपनी खुद की नई स्टाइल क्रिएट करना चाहती हूँ जो इनमें कहीं पे भी नहीं है, जो यहाँ नहीं है। मुझे कोई स्टाइल यहाँ की पसंद नहीं आ रही, मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई करती हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसके फॉन्ट साइज बढ़ाया, 44 किया, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका फॉन्ट साइज भी बदल दिया, फॉन्ट कलर भी बदल दिया। तो ये समझ में आया, ये स्टाइल मैंने खुद का क्रिएट किया। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आपने फॉर्मेटिंग कर दी, यहां आना है आपको, इस एरो पे क्लिक करना है और यहां मिलेंगे आपको 3 ऑप्शंस, न्यू स्टाइल, अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल। हमें जाना है पहले वाले ऑप्शन पर, दैट इज न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन के थ्रू हम नई स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, हमने यहां से ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, दैट इज न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। यहां पे नाम दे दो, सपोज मैंने नाम दे दिया माई स्टाइल। क्या दे दिया भाई, माई स्टाइल। ठीक है, तो माई स्टाइल नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, इस नाम से आपकी ये स्टाइल यहां क्रिएट हो जाएगी। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे माई स्टाइल नाम से स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में एक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। आई बात समझ में, इसको अप्लाई भी कर सकते हो। सपोज मैंने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और अब मुझे अपनी स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मुझे बार बार अब ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, ना मुझे इसको बोल्ड करना है, ना इटैलिक करना है, ना इसका कलर बदलना है, ना फॉन्ट साइज बदलना है। मेरी स्टाइल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने सिर्फ इस पे डबल क्लिक किया एंड देन सॉफ्टवेयर इज कन्वर्टेड इनटू माय स्टाइल। है ना, समझ में आया। अब ये तो पहली मेथड हुई कि हमने यहां से सिलेक्ट करा और फिर स्टाइल अप्लाई किया। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, अब वो क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पर मेलवेयर को सिलेक्ट किया और अब मैं कोई नई स्टाइल बनाती हूँ अपनी, है ना। सपोज मैंने इसको कर दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहां से इसका फॉन्ट कलर बदल के मैं कर देती हूँ सपोज ग्रीन कलर कर देती हूँ। ठीक है, और इसके फॉन्ट साइज भी बढ़ा देती हूँ, सपोज 66 कर दिया। ये मैंने अपनी नई स्टाइल बनाई है। अब इसको भी आपको अपनी स्टाइल में कन्वर्ट करना है, दूसरी मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग कर लो और यहां लाके ड्रॉप कर दो। ठीक है, अभी माउस कनेक्टेड नहीं है, अगर आप इसको ड्रैग करोगे ना तो ये यहाँ पे ड्रॉप होगा और न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। जब आपके पास में सिस्टम से माउस कनेक्ट होगा ना बेटा, तो बस इसको क्या करोगे आप, ड्रैग करना। समझ में आई बात। जैसे ही ड्रैग करोगे तो बेसिकली ये जो है यहां पर आ जाएगा और न्यू डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, वही सेम डायलॉग बॉक्स जिसके थ्रू आप अपनी स्टाइल को क्रिएट कर पाओगे। वही सेम स्टेप्स यहां लिखी हुई है। ओपन द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन विल ओपन। नाउ जो भी आपको स्टाइल सिलेक्ट करना है वो स्टाइल सिलेक्ट कर लेना। नाउ सिलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द सिलेक्शन इनटू स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन। देखो यहां से आपको इस टेक्स्ट को क्या करना है, सिर्फ यहां लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स विल ओपन, यहां लिखा हुआ है न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स विल ओपन। नाम दे देना स्टाइल का, जो नाम देना है, और नाम देके सेव कर देना, तो वो स्टाइल आपकी वापस वहां दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करके देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम स्टाइल्स कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्रिएट करना है, आपसे हो चुका है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ओके, तो नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया। तो इतना समझ में आ चुका है। 2 तरीके होते हैं स्टाइल अप्लाई करने के भी, 2 तरीके होते हैं स्टाइल को क्रिएट करने के भी। ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आता है। स्टेप्स नहीं पूछेंगे आपसे पेपर में डिटेल में, स्टेप्स की जगह आपसे ये पूछेंगे कि स्टाइल ऑप्शन मिलता कहां है, कौन सा पेन होता है, किस साइड पे ओपन होता है, कौन सा टूल होता है, कैसे अप्लाई करते हो, कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये पूछेंगे आपसे। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टाइल अप्लाई कैसे करना है, पहला तरीका स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन से डायरेक्ट अप्लाई कर लो या फिर फिल फॉर्मेट मोड से। और नई स्टाइल क्रिएट कैसे करना है, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन को क्लिक कर लो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में ये सेशन यहां खत्म करती हूं। अब यदि आप जानना चाहते हो कि मैम स्टाइल्स को मॉडिफाई कैसे करें, हमने जो अभी स्टाइल बनाया यदि इसको आपको बदलना है
व्हाट इन केस कि एक बार आपने स्टाइल बना दिया, आप सपोज मुझे स्टाइल का फॉन्ट कलर बदलना है या मुझे स्टाइल का फॉन्ट साइज बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कौन सा टूल होगा, या किसी और डॉक्यूमेंट से आपको स्टाइल को लोड करना है तो क्या करेंगे, जानना चाहते हो तो अगले सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस सेशन में मैं मॉडिफाई स्टाइल्स एंड लोड स्टाइल्स को डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ बताने वाली हूं. सो टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे हियर एंड थैंक यू सो मच.